अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स एकेडमी ऑफ स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश पास पेपर ऑफ द फेडरल बोर्ड। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ द ऑब्जेक्टिव पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ fill in the relevant bubbles for each part. Each part carries 1 mark. Okay, question number 1 is majority of our students are following the same route in terms of the choice of their career. The synonym of the underlined word is that. यहाँ पे हमने ये बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसका सिनोनिम क्या है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है सिनोनिम का वो है ऑप्शन ए मीन्स ट्रैक। ओके, दे आर फॉलोइंग दी same track in term of the choice of their career. Okay, and question number 2 is wild west wind though breathe of autumn being, which one of the following poetic device is used in the poetic लाइन। इस पोइटिक लाइन में कौन सा डिवाइस यूज़ किया गया है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मीन्स यहाँ पे सिमिली यूज़ की गई है कि यहाँ पे तशबीह दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एग्जाम्पलीफाइज अलिट्रेशन। क्या अलिट्रेशन किस में आ रही है, कौन सी एग्जाम्पल है अलिट्रेशन की। तो इसमें फर्स्ट अगर आप नोटिस करें ए पार्ट दे कॉन्सल विद द स्टार्स वोज ब्रोकन ब्रांचेज शो द स्कार्स। तो यहाँ पे जो शो द स्कार्स है ये अलिट्रेशन है। तो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 एंटी क्लाइमैक्स इज अ सिचुएशन इन अ प्ले और अ स्टोरी दैट रिलीज टेंशन आफ्टर दैट। किसके बाद जो एंटी क्लाइमैक्स जो है ना टेंशन को रिलीज करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी मीन्स दैट क्लाइमैक्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज आइडेंटिफाई द सेंटेंस इम्प्लाइंग द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कॉज, यानी कि जिसमें ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ किया गया है वो वाला ऑप्शन यहाँ पे आपने करेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिंस इट वाज रेनिंग वी स्टेड होम, मतलब कि ट्रांजिशनल डिवाइस यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सिंस इट वाज रेनिंग। ओके, सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ द correct option. And question number 6, which when he made insolent remarks toward his classmate the teacher took him to the task. एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इंसोलेंट इज, इंसोलेंट का ऑपोजिट क्या होगा कि यहाँ पे इसका ऑपोजिट यहाँ पे इस तरह से कि टीचर ने जब उसको डिसरिस्पेक्ट किया उसकी क्लास के सामने तो टीचर ने उसको टास्क दिया एज ए पनिशमेंट। सो इसका ऑपोजिट क्या होगा, रिस्पेक्ट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव एडजेक्टिव क्लॉज। कि कौन से सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें एडजेक्टिव क्लॉज हैं, किसी की भी कोई भी खूबी बयान की गई है क्लॉज के तौर पे। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दे बॉट अ हाउस दैट नीड रेनोवेशन। उन्होंने एक ऐसा घर खरीदा जिसको रेनोवेशन की ज़रूरत है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 which says that identify the sentence that have past indefinite tense। तो कौन सा सेंटेंस है जिसमें past indefinite tense मौजूद है। तो इसका ऑप्शन है हैवी फॉग हंग ओवर द वैली। ओके, यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई है, मीन्स कि इट्स अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 9 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें पास्ट पार्टिसिपल की एग्जाम्पल मौजूद है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ही सॉ अ फ्लाइंग हॉर्स, उसने एक फ्लाइंग हॉर्स को देखा। पास्ट पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है ना और साथ में ही सॉ उसने देखा अ फ्लाइंग उड़ता हुआ हॉर्स। ठीक है, घोड़ा देखा उसने उड़ता हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कैरीज अ एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक का मतलब होता है कि किसी भी बात पे आप प्रेशराइज कर रहे हैं कि उसने खुद ये किया या तुमने खुद ये किया। तो ऑप्शन ए में अगर आप देखें ही हिमसेल्फ सबमिटेड हिज असाइनमेंट, उसने खुद अपनी असाइनमेंट सबमिट की है। तो ऑप्शन ए इज़ द correct option. Okay, so now move toward the next question. Question number 11. Hari's face turned red and started to yell, being his hands up to shaking fist. इन्फर द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। कि इसकी क्या कंडीशन थी, हरी खुश था, क्या वो खेल रहा था, क्या वो गुस्से में था। तो ऑप्शन ए इज़ दी
करेक्ट ऑप्शन मीन्स के हरी वॉज इन एंगर, हरी इज एंग्री, हरी को गुस्सा आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑल द एपोस्ट्रॉफ्स आर करेक्टली प्लेस्ड। कि एपोस्ट्रॉफ्स जो कॉमा होता है उसके ऊपर वर्ड के ऊपर, तो वो किस तरह किस किस में करेक्ट है, कौन कौन से जो है ना वो करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द टू बॉयज बैग्स आर वर लाइंग एट द रिवर्स एज। ओके, बॉयज़ के ऊपर भी यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफ है और रिवर्स के ऊपर भी, रिवर और एस के दरमियान भी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज किस सेंटेंस में मौजूद है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन विच शोज दैट ही बॉट अ कार ऑफ अ न्यू मॉडल। उसने नए मॉडल की एक कार खरीदी, न्यू मॉडल, ठीक है। न्यू यहाँ पे उसका एडजेक्टिव है, ठीक है। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज ए। 14 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ अ ट्रांजिटिव डिवाइस। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें ट्रांजिटिव डिवाइस मौजूद है। ही टर्नड ऑफ द लाइट, ही रिटर्नड एट नाइट, द सोल्जर फॉर ब्रेवरी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन मीन्स कि उसने लाइट्स ऑफ की, ठीक है। तो ट्रांजिटिव होता है किसी भी वर्ब, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करता है वर्ब। क्वेश्चन नंबर 15 इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन अ जरेंट फ्रेज। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें जरेंट फ्रेज मौजूद है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन विच शोज दैट ईटिंग आइसक्रीम इन विंटर इज नॉट गुड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 16 अनलेस ही कम्स अर्ली I will wait all day for him. The underlined part of the sentence is unless he comes early. बजाय इसके मतलब कि वो जल्दी आया है, comes early means it describe about the adverb. ओके, सो मतलब वो वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि वो जल्दी आया, सो इट इज़ अ एडवर्ब क्लास। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 इज द डॉग chases him where he goes. The underlined part of the sentence is that where he goes, वो जहाँ भी गया, लेकिन यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लॉज इसका करेक्ट आंसर है। ओके, सो नाउ नेवर क्वाल्स विद हिज प्लेमेट्स। वो अपने प्लेमेट्स के साथ लड़ाई नहीं करता। द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। नेवर, कभी भी नहीं। तो यहाँ पे ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है उसके काम के बारे में कि वो कभी भी ऐसा काम नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 19 इज हिज नॉलेज ऑफ मैनी लैंग्वेजेस एलिवेटेड हिम अमॉन्ग हिज कंपेनियंस। द अंडरलाइन वर्ड इज एन। ये क्या है, नॉलेज यहाँ पे क्या है। तो नॉलेज इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, सो ये आप में एग्जिस्ट करता है नॉलेज, आप इसको फील कर सकते हैं जस्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द करेक्ट आंसर। विच लास्ट ऑब्जेक्टिव इज द ब्रेव सोल्जर रश्ड टू द बैटल फील्ड एंड फोर्स द एनिमी टू फ्ली। द सेंटेंस इज दैट कि ब्रेव सोल्जर ने रश्ड किया बैटल फील्ड में और एनिमीज़ को जाने पे मजबूर कर दिया। सो दे आर टॉकिंग अबाउट इन टू सेंटेंसेज, सो दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज द कंपाउंड सेंटेंस। सो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये कंपाउंड सेंटेंस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये थे ऑब्जेक्टिव पोर्शन। अब मूव करते हैं इसके सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। अगर आप यहाँ पे देख सकें तो यहाँ पे एक अनसीन कम्प्रीहेंशन दी गई है, इसमें से क्वेश्चंस हैं ये वाले। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एक पोइम दी हुई है, उसके एक पैराग्राफ दिया गया है, तो उसमें से भी आपने क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 में आपको है रिज्यूमे लिखनी है आपने पोस्ट ऑफ मैनेजर के लिए, ठीक है। राइट योर रिज्यूमे फॉर पोस्ट ऑफ मैनेजर एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़पेपर। के न्यूज़पेपर में आपने देखी है एक पोस्ट खाली है, तो आप उसके लिए रिज्यूमे लिख के, यानी कि जिसको आप CV बोलते हैं, वो लिखें। इलस्ट्रेट करेक्ट यूज़ ऑफ द टेंसेज इन एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बाय करेक्टली रीराइटिंग दैम। तो यहाँ पे हमने जो है ना करेक्टली टेंसेज को लिखना है, यानी कि यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके बेस पे आपने डिफाइन करना है, एक प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर है, कौन सा टेंस है, तो वो बताना है, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरह से आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। बी में, सी वाले में आप पंचुएट करेंगे इन लाइन्स को, ठीक है। लेटर है क्वेश्चन नंबर 6 में, राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ अ फैक्ट्री आस्किंग परमिशन फॉर द पार्टी टू विजिट द फैक्ट्री। यानी कि परमिशन लेना चाह रहे हैं आप फैक्ट्री को विजिट करने के लिए, तो मैनेजर को लेटर लिखें।
ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है, ये है। या आप डायलॉग लिखें दो फ्रेंड्स के दरमियान में, ठीक है। दिस इज़ द पेपर ऑफ इंग्लिश ऑफ फर्स्ट ईयर फॉर द फेडरल बोर्ड। आई होप आपको इसकी क्लैरिटी हो गई होगी। अगर आपको सब्जेक्टिव पोर्शन के आंसर्स चाहिए हैं तो मुझे कमेंट में मेंशन करें ताकि मैं इसके आंसर्स की भी एक वीडियो बना सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। अल्लाह हाफिज़।